बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम 10th क्लास फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं और हम यूनिट नंबर 10 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फ़र्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया है और वो थोड़ा सा आपको शायद लेंथी लगा हो, लेकिन आप थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे ना तो फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सेम है इस तरह से कि सब के अंदर ये टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का फार्मूला लगेगा। किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको टाइम पीरियड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू गिवन होगी और लेंथ फाइंड करनी होगी। किसी के अंदर आपको लेंथ और टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन होगी और जी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और इसी तरह से किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको एल और जी की वैल्यू गिवन होगी और टाइम पीरियड फाइंड करना होगा। तो यही फार्मूला जो है ये बार बार लगेगा फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो तकरीबन सेम ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। लेंथ शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए लेकिन मुश्किल नहीं है, इजी हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा थॉरोली एक डेप्थ के साथ जाके स्टडी करें तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10.2 पे आते हैं। इसका हम जो गिवन डाटा है वो राइट करते हैं। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर। तो एक पेंडुलम है जी, सिंपल पेंडुलम, उसकी जो सी लेंथ है मीन दैट के ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, इसकी जो सी लेंथ है वो कितनी है 0.99 मीटर। साथ में हम ये डाटा में लिख लेते हैं, लेंथ जो है 0.99 मीटर। तो आगे जी, इज़ टेकन टू द मून बाई एन एस्ट्रोनॉट। एक एस्ट्रोनॉट है वो ये इस सिंपल पेंडुलम को उठा के चांद पे, मून की सरफेस पे ले गया। अच्छा, वहाँ क्या होता है जी, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड्स। तो जो उसका टाइम पीरियड से मुराद क्या है, टाइम पीरियड जो है उसका 4.9 सेकेंड्स है, यानी मून की सरफेस पे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो मून की सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी। मैंने आपको ये पहले भी बताया था न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कि किसी न्यूमेरिकल के अंदर टाइम पीरियड और लेंथ की वैल्यू गिवन होगी और उसमें जी फाइंड करना होगा। तो ये मेरे ख्याल से उसी टाइप का न्यूमेरिकल आ गया कि लेंथ गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, जी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो बेटे इसके लिए फिर आप क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे। टाइम पीरियड, ये तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा हो गया। हम अब फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा जी, T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी स्क्वायर रूट सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला बेटे लगेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं या फिर हम सबसे पहले जी को सेपरेट करते हैं, क्योंकि हमने जी बेटे फाइंड करना है। तो जी की वैल्यू को पहले हम बेटे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड एट मून लिख लेते हैं इसको। लेंथ जो है वो तो मून पे भी वही है, अर्थ पे भी वही है, और जी की वैल्यू एट मून। स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, टाइम पीरियड एट मून का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। लेंथ ओवर जी एट एम ये बेटे रह जाएंगे। तो हमने क्योंकि जी इसको m को सेपरेट करना है कैलकुलेट करने के लिए, इसको उठा के इधर सिंपली क्रॉस एक्सचेंज कर देंगे इनको। जी ऊपर आ जाएगा, टी एम स्क्वायर इधर नीचे आ जाएगा। तो ये बनेगा जी एम 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टाइम पीरियड एट मून, ये स्क्वायर आ जाएगा। टाइम पीरियड एट मून को ये इसके साथ भी टी के साथ m लिखते हैं। अच्छा बेटे, फार्मूला आपके सामने फाइनलाइज हो गया। जो चीज़ आपने कैलकुलेट करनी थी वो सेपरेट कर ली। 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर एम की वैल्यू जो है वो बेटे सब्सटीट्यूट करें, आपका आंसर आ जाएगा। 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू 3.14 होल स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू क्या है जी 0.99। टाइम पीरियड की वैल्यू बोलिएगा 4.9, ये तो ये 4.9 होल का स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, घर में कैलकुलेटर से ये सारी की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका स्क्वायर ओपन हो चुका होगा
इस ऊपर वाले आंसर को नीचे से नीचे डिवाइड करेंगे तो बेटे फिर आपके पास जो जी की वैल्यू एट मून आएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ मून। ये बेटे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी हम क्या करते हैं, एक मिनट जी बच्चे, हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ जाएगा। आप घर में कैलकुलेटर से इसको बेटे कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि आपने ये काम खुद करना भी है और इसको लाजमी तौर पे इसका क्रॉस चेक करना है कि क्या वाकई ये आंसर जो कैलकुलेशन जो है वो यही आ रही है या नहीं आ रही। अगर पॉइंट के बाद 6 के बाद 3 ना आया, 2 आ गया, 4 आ गया या 1 आ गया तो फिर भी आपका आंसर ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद एक आध डिजिट जो है वो आगे पीछे हो जाए तो इसका कोई नहीं मसला होगा। तो जस्ट आपने कैलकुलेशन जो है वो बड़ी फेयर होके करनी है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारा बेटे 10.3 है। इसका हम डाटा लिखेंगे पहले। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। कह रहा जी फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। हमने टाइम पीरियड्स कैलकुलेट करने हैं एक ऐसे सिंपल पेंडुलम के लिए जिसकी लेंथ 1 मीटर है। तो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 1 मीटर प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। मीन दैट कि टाइम पीरियड्स हमने मून पे भी कैलकुलेट करना है उसका, और उसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमने अर्थ पे भी कैलकुलेट करना है। मतलब टाइम पीरियड एट अर्थ ये भी कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड एट मून इसको भी हमने कैलकुलेट बेटे करना है। हमें चाहिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ वेयर जी ई इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ जो है जी ई की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये तो आप सब जानते हैं। और जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एट द सरफेस ऑफ मून जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, जी एट अर्थ का 1/6 होगी, उसका 6th पार्ट होगी, छठा हिस्सा होगा उसका। तो हम जी एट अर्थ की वैल्यू ये लगाएंगे यहाँ पे और ओवर 6 करेंगे तो बेटे आंसर आपका आ जाएगा 1.67 की रेंज में आंसर आएगा आपका। आप इसको खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं जी। ये मैंने जी की वैल्यू एट मून कैलकुलेट कर ली, जी की वैल्यू एट अर्थ गिवन है, टाइम पीरियड एट अर्थ कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड एट मून ये भी कैलकुलेट हमने करना है। तो फार्मूला फिर वही लगेगा जी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, जस्ट स्क्वायर रूट आएगा इसका। अच्छा, हम टाइम पीरियड एट अर्थ कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो इस कैपिटल टी के साथ सबस्क्रिप्ट के अंदर स्मॉल ई लगा देते हैं। ज़ाहिर सी बात है जो लेंथ होगी वो भी अर्थ वाली होगी और जी की वैल्यू भी अर्थ वाली होगी। अब चूंकि लेंथ जो है वो मून पे भी वही रहेगी, यानी अगर आपके पास ये एक सिंपल पेंडुलम है जी, इस सिंपल पेंडुलम की जो सी लेंथ है वो 1 मीटर है। आपने इसका टाइम पीरियड अर्थ पे कैलकुलेट करना है, मतलब ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है कितने टाइम पे, ये आपने वो टाइम निकालना है। एक तो ये बात है अर्थ पे। दूसरा, आपने इसी लेंथ वाले सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट करके उठा के ले जाना है मून पे, तो वहाँ जाके इसकी लेंथ तो चेंज नहीं ना होगी, तो लेंथ मून पे भी वही रहेगी, अर्थ पे भी वही रहेगी। वहाँ जाके भी आपने वही काम करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो बेटे यहाँ पे ई लिखने की या एम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेंथ जो है वो दोनों जगहों पे क्या होगी, सेम होगी जी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आंसर हमारे पास फ़ौरन आ जाएगा ये, क्योंकि इसको तो हमें फार्मूला जो है बिल्कुल
ठीक है, इसको कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। 2 पाई, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं ना, बल्कि 3.14 ये पाई की वैल्यू आ गई। उसके बाद स्क्वायर रूट आ गया। लेंथ की वैल्यू तो आपको पता है 1 होती है, ये गिवन है। उसके बाद जी की वैल्यू एट अर्थ 10 है, 10 है जी। तो बेटा ये 2, 3.14, 1/10 का आंसर आप जानते हैं 0.1 आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। इसका बेटे आप स्क्वायर रूट ओपन करेंगे, स्क्वायर रूट ओपन करने के बाद इन दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वो अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा। टाइम पीरियड है क्योंकि, इसलिए इसके साथ यूनिट कौन सा लगेगा, सेकेंड्स। आपने यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है इन चीज़ों के अंदर। फिज़िक्स के अंदर यूनिट का हाफ मार्क होता है, वो हाफ अगर आपका मार्क डिडक्ट होता गया तो बहुत सारे नंबर आपके कट भी सकते हैं। तो बेटे इसका अब हम करते हैं नेक्स्ट। टाइम पीरियड एट अर्थ कैलकुलेट हो गया, टाइम पीरियड एट मून हमारा रह गया था। लें जी टाइम पीरियड एट मून, सेम उसी तरीके से होगा। ये भी फार्मूला मैं लिखता हूँ बेटे, 2 पाई L/G की वैल्यू एट मून साथ लिख देंगे। कैलकुलेट, इसको सब्सटीट्यूट करें, 2 पाई की वैल्यू 3.14, लेंथ की वैल्यू तो आपको पता है 1 मीटर ही रहेगी, और जो सी जी की वैल्यू है आपकी, जी एट मून की वैल्यू वो आप 1.67 सब्सटीट्यूट करेंगे। बेटा इसको 1/1.67 का आंसर फाइंड करेंगे पहले, फिर जो आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। वो आंसर जो होगा उसको इन दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो आंसर है टाइम पीरियड एट मून का वो फाइनली यहाँ से हम निकल आएगा 4.9 सेकेंड्स। तो बस एक चीज़ पे थोड़ा सा गौर करें, यहाँ थोड़ी सी आप डिफरेंस समझें। कैलकुलेशन इंशाल्लाह ताला आप घर में कैलकुलेट कर लेंगे ये सारी। तो सेम सिंपल पेंडुलम है, सेम लेंथ है उसकी, वही लेंथ उसकी अर्थ पे है, वही लेंथ उसकी मून पे है, लेकिन अर्थ पे उसका जो टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स, यानी 2 सेकेंड्स के अंदर वो एक वाइब्रेशन अपना कंप्लीट कर लेता है अर्थ पे, जहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और उसी लेंथ के सिंपल पेंडुलम को जब आप एट द सरफेस ऑफ मून ले जाते हैं, चंदा मामू के पास ले जाते हैं, वहाँ जाके कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ जाके उसका टाइम पीरियड जो है वो 4.9 सेकेंड जो है वो बन जाता है। मीन के उसका टाइम पीरियड जो सा है वो मून पे जाके बढ़ जाता है। तो जी की वैल्यू जो है कम होने से, जी की वैल्यू कम होने से टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाइम पीरियड एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये प्रैक्टिकली भी बेटे आपने अब देख लिया जी। न्यूमेरिकल नंबर 10.4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10.4। इसके डाटा में क्या लिखना है जी हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेटे डाटा है जी इसका। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। एक सिंपल पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 2 सेकेंड्स में, यानी 2 सेकेंड्स उसका टाइम पीरियड हो गया ना। फिर 2 सेकेंड्स के अंदर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड है, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने का टाइम। तो ये वही तो बात ये है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, उसकी आपने बेटे लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। जबकि जी की वैल्यू वो बेटे गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लें जी डाटा आपका ये आ गया, इसमें टाइम पीरियड और लेंथ की वैल्यू गिवन है और जी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल ये बेटे 10.2 से रिजेंबल कर रहा है। इसमें भी क्या था, लेंथ और टाइम पीरियड गिवन था, जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो हमने इस तरह से इसको कैलकुलेट किया। तो सेम मेथड से ये वाला भी न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे, हम बेटे यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला यहाँ पे लगेगा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू आएगा 2 पाई L/G स्क्वायर रूट। हमने वैल्यू ऑफ क्या कहते हैं इसको,
जी को अच्छा जी की वैल्यू गिवन है, लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जो है अब हम ये न्यूमेरिकल नंबर 10.1 से बेटे रिजेंबल कर रहा है, सॉरी 10.2 से रिजेंबल नहीं कर रहा बल्कि 10.1 से रिजेंबल कर रहा है। इसमें लेंथ की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, जी की वैल्यू गिवन है। ओके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। 2 पाई, सॉरी पहले हम क्या करेंगे, लेंथ को सेपरेट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, टी स्केयर 4 पाई स्केयर L ओवर जी। तो बेटा ये स्केयर रूट तो कैंसिल हो जाएगा ना जब उसको स्केयर लिया जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसका, क्योंकि हमने लेंथ को कैलकुलेट करना है इसलिए लेंथ को सेपरेट करने के लिए जी उधर जाके मल्टीप्लाई, 4 पाई स्केयर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये बनेगा L इज इक्वल टू टी स्केयर जी ओवर 4 पाई स्केयर। तो बेटा टी की वैल्यू क्या थी भला, 2, तो 2 का स्केयर, जी की वैल्यू 10 है, ये गिवन है, और आपको पता है 4 और ये पाई की वैल्यू 3.14 होल स्केयर है। ये आ गया बेटे, ये दोनों कैंसिल हो गए, 4 है, ये 2 2s और 4 बनेगा। तो 10 को डिवाइड करना है 3.14 के स्केयर पे, तो इसका आंसर भी जो है आपका 1.02 ही आएगा। ये एक लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो इसका यूनिट भी मेरा बेटा मीटर ही आएगा। ठीक हो गया जी। आज के लिए इतने न्यूमेरिकल्स ही काफ़ी हैं। तो फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स हमारे हो गए। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तो हैं ही बहुत छोटे छोटे सिंपल से हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह ताला उनको बेटे हम डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।